सुबोध नामक एक किसान बहुत ही गरीब और मेहनती था। अपने कड़े परिश्रम से उसने लौकी के खेत में बीज बोए थे, जिसकी फसल अब 3-4 महीनों से अच्छे से आ चुकी थी। ये देखकर वो फसल काटते हुए कहता है, अरे 2 बार खेती में की गई फसल खराब होने से बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार इतनी हरियाली देखकर मेरा दिल को जो सुकून आया है मैं क्या बताऊं। दिल को करार आया, तुझ पर प्यार आया, पहली पहली बार आया हो यारा यारा। तभी उसकी पत्नी झुमरी ढेर सारी लौकियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और 2 लौकियों को डांडिया बनाकर कहती है, अरे ओ चन्नू के पापा, जरा देखिए हमारी लौकी कितनी अच्छी आई है। दुख दिन बीते रे भैया, सुख दिन आयो रे। ए हमार झुमरी, तू हमार जान है, ये दिल की धड़कन माँ बसती हो तुम। तुम्हार और चुनुआ के खातिर हम जीवित हैं और आज तुम्हारे प्यार से हमने इस खेत को भी इतना उपजाऊ बना दिया। आज सच में हम बहुत खुश हुई गवा। क्या तुम हमार साथ 1-2 ठुमके लगाई? अरे ये आप का बोलत है? हम खेत में आपके साथ ठुमका लगाई तो सब लोगन हमको देख के का बोली, जानत हो? अरे तुम लोगन को छोड़ो, आखिर तुम हमारी पत्नी हो। ठीक है, हम तैयार हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर। हाँ, माँ पापा के साथ नाच रही हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे चुनुआ के पापा, चुनुआ आ गई, देखी अब वो क्या सोचेगी। ऐसा बोलकर वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे तुम तो ऐसे छुप रही हो अपनी बेटी से जैसे वो तुम्हारी सास हो और तुम नई नवेली दुल्हन। चलो ये 2 लौकी लेकर घर चलो, शाम हो रही है। कल आकर इसकी कटाई करके मंडी में बेचने जाएंगे ताजी ताजी लौकियाँ। जी बिल्कुल। माँ अब बाहर भी आ जाओ, अपनी बेटी से इतना क्यों शर्मा रही हो? चलो मुझे इसका हलवा बनाकर खिलाना। ऐसा कहकर तीनों घर लौटते हैं और झुमरी लौकी को देवी माँ के सामने रखकर कहती है, हे देवी मैया, आपकी कृपा से हमने इस लौकी के खेत को उपजाऊ बना लिया। कल आपके आशीर्वाद से हम मंडी में बेचने जाएंगे। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। ये लौकी ग्रहण कीजिए। कुछ देर बाद झुमरी मंदिर में रखे एक लौकी से लौकी का हलवा बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार मजे से खाता है। अरे माँ, ये लौकी का हलवा तो बड़ा गजब का बनी है। सच में आपकी हाथ में जादू है। हमारे लौकी के खेत से तो मैं जी भर के हलवा खा सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची। अरे बड़ा गजब का लौकी का हलवा बनावत हो तुम तो। आप रुकिए, मैं आप दोनों को और देती हूँ। जी और लोगे आप? इस तरह से झुमरी उन दोनों को और लौकी का हलवा खिलाती है। गांव के सभी लोग सुरक्षित अपने घर में सो रहे थे कि तेज बारिश के साथ मौसम खराब होता है और सुबोध के लौकी के खेत में पास वाली नदी में एक बाढ़ आती है, जिसमें उसके खेत के साथ बाकी लोगों के खेत भी खराब हो जाते हैं। लोगों की महीनों की मेहनत पल भर में नष्ट हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही गांव में हाहाकार मचता है, शोरगुल सुन के सुबोध झुमरी भी अपने खेत में जाते हैं और उजड़े हुए खेत को देखकर कहते हैं, अरे हे भगवान, ये तूने कैसा कर्म रचाया है। यहाँ मेरा खेत नहीं उजड़ा, यहाँ मेरी जिंदगी उजड़ गई। अब मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा? महीनों की मेहनत खराब हो गई, क्या खाऊंगा अब मैं? सोचा था इस बार पैसे कमा लूंगा, लेकिन नहीं। पिछली 2 बार खेती बिगड़ी थी और यह भी बिगड़ गई। हे भगवान, ऐसे ही गरीबी की चपत लगाते रहोगे तो जिएंगे कैसे हम? अरे वो धनी किसान दोबारा भी खेती कर लेंगे, पर हमने तो अपना सब कुछ इसी खेत में गवा दिया। अब चुनुआ को क्या खिलाऊंगी? बर्बाद हो गए हम। सोचा था अब जाकर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, रो रो कर खाना नहीं पड़ेगा, अपनी बेटी को सारी खुशी देंगे, लेकिन नहीं। चुनुआ के पापा संभालिए, ये गांव में जब से आए हैं कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम ये गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। धीरज रखिए, हम दोबारा मेहनत करेंगे। हम कल कितना खुश थे और आज देखो। झुमरी अपने पति को संभालते हुए घर ले जा रही थी कि नदी में तूफान के साथ आवाज आती है, रुको पुत्र, इस तरह निराश मत हो। मैं तुम्हारे लौकी के खेत तुम्हें लौटा सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों जब मुड़ते हैं तो देवी नदी का दर्शन पाते हैं। तुम दोनों परेशान मत हो, मेरे कारण तुम्हारा हरा भरा खेत बर्बाद हो गया।
इसलिए मैं तुम्हें दोबारा लौकी का खेत दूंगी, जिसके बाद तुम अपनी जिंदगी बेहद खुशहाल और सुखद बिताओगे। पर हाँ, ये खेत तुम्हें इस नदी के अंदर मिलेगा, जो कि सोने की लौकियों का होगा। तुम्हारा परिवार बहुत नेक दिल है। उम्मीद है तुम इस खेत का सही प्रयोग करोगे। शुक्रिया देवी नदी, हम पर अपनी मेहर बरसाने के लिए। वो देवी नदी गायब हो जाती हैं। तभी दोनों दंपत्ति नदी में कूदकर उसकी गहराइयों में जाते हैं, जहां उन्हें चमचमाते लौकी का बहुत फैला हुआ खेत मिलता है। ये देखकर वो कहते हैं, अजी देखिए, यहाँ तो सोने की इतनी लौकियां हैं, इनसे हमारी 3 पीढ़ियां तो आराम से रह सकेंगी। हाय दैया, तुम बिल्कुल ठीक कहावत हो। आज तो बहुत हैप्पी है। इप्पी का होवत है। अरे वो अंग्रेजी में खुशी होने का बोलत है। जब चुनुआ छोटी थी तब उसको कहती थी ना, ले बेटा हप्पा खा ले, बेटा हप्पा खा ले। तो अब तुम्हारी बेटी ने हप्पा खाया तो क्या बोली? हैप्पी। तो हुआ ना हैप्पी। अरे हाँ, उसे ही तो कहते हैप्पी। अब चलो सोने की कुछ लौकियों को तोड़कर घर ले जाएं। जानत हो ना, हमार घर नया बनवाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पति पत्नी खुशी से उन सोने के लौकी को नदी के अंदर से तोड़कर सुनार को बेच देते हैं। बदले में आए पैसों से वो एक बड़ा सा मकान बनवा लेते हैं, जिसमें उनकी चुनुआ मजे से खेलती है। अरे देखो तो हमारी बेटी नए घर में कितना खुश है। और तुम्हें भी अब जमीन पर खाना बनाना नहीं पड़ेगा। ये देखो, हमने पाटिया डलावत है। जी बहुत शुक्रिया। आप भी आराम से इस कमरे में रहना, कभी दूसरे कमरे में। सांझ होते ही उनके दर पर ठिठुरता हुआ बूढ़ा व्यक्ति आकर कहता है, अरे बचुआ, कोई है का? हमका बहुत ठंड लागत है, कछु कंबल रजाई खाना दे दो। अजी सुनत हो, आप जरा 2 लौकी लावत हो, तब तक हम उनको खाना खिलावत हैं। ठीक बा। ऐसा कहकर झुमरी उन बाबा को कंबल उड़ाकर बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है। वहीं दूसरी ओर सुबोध नदी के अंदर जाकर अपने लौकी के खेत से सोने की लौकी तोड़कर ले आता है और उन बाबा को देकर कहता है, बाबा ई लो लौकी, जानत हो इस सोने का है। बदला माँ तुम्हें इसके बहुत पैसा मिलेगा। और ये लो कुछ छुट्टे पैसे। अरे बेटा, तूने मुझे गरीब की मदद कर बहुत ही उपकार करी। भगवान तुम्हारे परिवार को खुश रखी। ऐसा कहकर वो बूढ़े बाबा चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी सोने की लौकी के खेत की वजह से अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। एक शाम एक लाचार आदमी महीने भर के बच्चे को गोद में लिए कहता है, अरे कोई है क्या? अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा परेशानी में है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसे 2 दिन से बुखार आ रहा है, मेरे पास कोई काम नहीं है। अरे चिंता मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा धैर्य धरें, अंदर आ जाइए। आइए आप पानी पी लीजिए। झुमरी उस बच्चे को दूध पिलाकर खिलाती है। इतने में सुबोध जादुई नदी से सोने की लौकियों को लाकर उन्हें सुनार को बेचकर बदले में पैसे ले आता है और उस आदमी को देकर कहता है, भाई साहब ये कुछ पैसे हैं, इससे आपके बच्चे की मदद होगी और आप भी अच्छे से खाना खा लेना। कुछ और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक अपने भाई समझकर यहाँ आ जाना। शुक्रिया भाई, मैं जल्दी ही अपने बच्चे को लेकर यहाँ लौटूंगा। वो आदमी पैसे लिए अपने बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता है और उसके ठीक होने के बाद उन दोनों के पास आकर कहता है, अरे भगवान आपके परिवार का भला करे। मेरे बच्चे को नया जीवन देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई बात नहीं भाई साहब, अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। आपका बच्चा बहुत स्पष्ट है, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये लीजिए, इसका नाम गोलू है। आजा आजा गोलू बेटा, ले चुनवा दीदी के साथ खेल ले। अरे माँ, ये कितना प्यारा बाबू है, मुझे ऐसा प्यारा बाबू चाहिए। तू ही काफी है शैतानी मचाने के लिए। इस तरह झुमरी और चुन्नू उस बच्चे के साथ खेलते हैं और नदी में छुपे सोने की लौकी के खेत से वह अपने जीवन को सुखदायक जीते हैं और गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय हाय। क्यों रे कनिका, कैसा लग रहा है मेरे सोने का चमचमाता झुमका?
चांदनी के झुमके को देखकर कनिका कुर्ते हुए बस्ता टांग कर घर लौट आती है, जहां उसकी बड़ी बहन बबीता उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है। अरे क्या बात है, आज मेरी छोटी बहन इतनी जल्दी घर कैसे लौट आई? मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मगर क्यों कनिका, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि स्कूल की सारी लड़कियों के कानों में सोने के झुमके हैं। आज तो चांदनी भी भारी सा झुमका पहन कर आई थी, एक मेरे ही कान खाली है। कैसी बड़ी बहन हो तुम, जो मुझे एक झुमका तक नहीं दिला सकती? अगर माँ पिताजी आज जिंदा होते तो मेरे कानों में ये लकड़ी की तीलियां नहीं बल्कि सोने का झुमका होता। अपनी छोटी बहन को एक झुमका खरीदने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती तुम। लानत है तुम जैसी बड़ी बहन पर। अपनी छोटी बहन की ऐसी बातें सुनकर बबीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी भीगी पलकों को छिपाकर पानी की गगरी उठाकर भागती हुई नदी पर चली आती है और फूट फूट कर रोते हुए बोलती है। क्यों क्यों भगवान, क्यों बढ़ा रहे हो तुम मेरी मुश्किलों को? अरे मैंने होश ही संभाला था जब तूने माँ बाबूजी को बुलाहट दे दी। उनके जाने के बाद मेरे कच्चे कंधों पर न सिर्फ अपने भूख का भार था बल्कि अपनी दूध मुही बहन की जिम्मेदारी भी आ गई। मैंने तेरे लिखे लेख को मानकर मगन होकर मेहनत किया, अपने पांव भट्टी में झोंककर बहन को पढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत किया। आज वही बहन एक झुमके के लिए अपनी बड़ी बहन के बलिदानों को भूल बैठी है। अब मैं और नहीं सह सकती नदी। बबीता के आंखों से बहते आंसू की बूंद नदी के पानी में घुल रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार उसकी छोटी बहन द्वारा बोले गए शब्द उसके दिल को छल्ली कर रहे थे और वो आंखें मूंद कर नदी में छलांग लगा देती है, जिसके बाद वो बेहोश होकर पानी के बहाव के साथ बहते हुए बहुत ही आगे निकल आती है, जहाँ के नदी का पानी पूरी तरह से नीला था, मानो नदी ने नीली चादर ओढ़ ली हो। वहीं वो नदी सुरंग से होते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ कई सारे सोने के झुमकों के पेड़ खड़े थे। काफी देर बाद बबीता बेहोशी से बाहर आती है तो खुद को एक जादुई झुमके के पेड़ के नीचे पाती है, जहाँ खड़े झुमकों के पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे थे। उल्ली याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं करना विच पावा चुम चुम के, मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। ये मैं किस दुनिया में हूँ और ये पेड़ बोल कैसे पा रहे हैं? बबीता खुद में बुदबुदा ही रही होती है कि तभी एक झुमके का पेड़ बबीता से बोलता है। वो इसलिए क्योंकि हम जादुई झुमके के पेड़ हैं। यकीन नहीं होता तो पलके उठाकर देखो। जैसे ही बबीता पलके उठाकर पेड़ पर देखती है तो पेड़ के हर डाल पर बहुत ही सुंदर सुंदर सोने के झुमके लटके होते हैं, जिसे देखकर बबीता की आंखें खुशी से चमक उठती है। देखा, खा गई ना झटका हमारे जादुई झुमके के पेड़ को देखकर। हाँ, क्योंकि आज तक मैंने पेड़ पर सिर्फ फल और सब्जियां ही लदी हुई देखती थी, मगर ये जादुई झुमकों का पेड़ अपने आप में बहुत ही अनोखा है। तो फिर खड़ी क्यों हो? जो भी झुमका तुम्हें पसंद है उसे तोड़ लो। ये कहकर जादुई झुमके के पेड़ की डाल बबीता की ओर झुक जाती है और बबीता अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गोल झुमका लेकर पेड़ के किनारे खड़े नाव में बैठकर नदी खेव कर घर चली आती है। बबीता दीदी, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई। कनिका, ये देख, मेरे पास तेरे लिए क्या है। अरे वाह, सोने का झुमका। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है। मगर आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर आपने ये कैसे बनवाया? कनिका के पूछने पर बबीता उसे नदी और जादुई झुमके के पेड़ का सारा वाक्य बताती है। सचमुच नदी में जादुई झुमके का पेड़ है? अरे दीदी, तो तुमने अपने लिए एक झुमका क्यों नहीं ले लिया? 10-10 रुपए बचाने के लिए तुमने कभी पीपल की बाली पर पैसे नहीं खर्च किए, मगर आज तो मौका था। कोई बात नहीं कनिका, आज नहीं तो कल सही। दोनों अनाथ बहनें भोर होते ही नदी के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं और नाव में सवार होकर नदी की ओर आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो एक सुरंग से होकर गुजरते हुए जादुई सोने के झुमके के पेड़ के पास चली आती है। पेड़ पर लदे झुमके नदी के चारों ओर जुगनू के जैसे जगमगाहट बिखेर रहे थे। आओ आओ बबीता और कनिका, हम जादुई झुमके के पेड़ तुम बहनों का स्वागत करते हैं। अरे बाप रे, ये झुमके का पेड़ तो इंसानों के जैसे बोली बोलता है। क्या तुम्हें और झुमके चाहिए? हाँ जादुई झुमके के पेड़, इस बार मुझे अपने लिए एक सुंदर सी बाली चाहिए।
तब तो तुम मेरे पास आओ बबीता। वो जादुई झुमके के पेड़ पर नई सुंदर बाली उगी है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हारी आंखें खोज रही है। इतने के बाद एक सुंदर सी चमचमाती हुई बाली बबीता के हाथों में आ गिरती है, जिसे देखकर अनाथ बहनों की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठते हैं। क्या बात है, तुम दोनों बहनें रो क्यों रही हो? क्योंकि आज बरसों के बाद हम अनाथ बहनों को कुछ तोहफा मिला है। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद हम बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रही थी। कभी कभी तो हम दाने दाने के लिए भी दुभर हो जाती हैं। तो इसमें रोना पीटना क्यों? यही तो दुनिया का दस्तूर है, कोई मनमौजी तो कोई मजबूर है। मगर जादुई झुमके के पेड़, जिनके लिए खाने पर भी आफत हो, उन बेसहारा बहनों को सोना मिलना बड़ी बात है। मुझे बचपन से ही बालियां पहनने का बहुत शौक था, मगर माँ पिताजी के जाने के बाद हम अनाथ बेसहारा बहनों ने बदहलाली में जीवन गुजारा है। इसलिए आज जब ये सोने का झुमका मेरे हाथों में आया तो मेरी आंखें झिलमिला उठी। बबीता की बात सुनकर जादुई सोने के झुमके के पेड़ की आंखों में आंसू के झरने फूट पड़ते हैं, जिसके बाद वो झूम झूम कर खूब सारे सुंदर सुंदर सोने के झुमके गिरा देते हैं। ये लो सारे झुमके, तुम रखो। इसे बेचकर तुम बेसहारा बहनें अपनी गरीबी की जिंदगी से आजाद होकर आबाद जीवन बिताओ। तुम्हारा शुक्रिया जादुई झुमके के पेड़। दोनों अनाथ बहनें उन झुमकों को पेड़ द्वारा दिए गए मखमल की पोटली में भरकर नाव में बैठकर जादुई नदी का पड़ाव पार करके गांव लौट कर आती हैं और उन सोने के झुमकों को सुनार के हाथों बेचकर एक बड़े से घर का नींव रख कर रहने लगती हैं। तभी एक रोज हरिया हताश होकर उनके घर के चौखट से गुजर रहा होता है। तभी कनिका उसे रोकते हुए कहती है, क्या हुआ हरिया काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बिटिया, कल मेरी बेटी की डोली उठनी है, मगर मुझ गरीब बाप के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब कल पूरे जात बिरादरी के सामने जो है ना, अब मेरी जग हंसाई हो जाएगी। हरिया की परेशानी देखकर दोनों बहनें उसे जादुई नदी में बसे झुमके के पेड़ के बारे में बताती हैं। क्या तुम मुझे वहाँ लेके चलोगी? हाँ काका, आइए हमारे साथ। दोनों अनाथ बहनें हरिया को लेकर जादुई नदी के लिए निकल पड़ती हैं और जादुई नदी से होते हुए वो झुमकों के पेड़ के पास आते हैं, जहाँ सभी झुमके के पेड़ मदहोशी में झूम रहे थे। ये कैसा अलबेला पेड़ है भाई, जिस पे झुमके लदे हैं? काका, आपको जितनी जरूरत है उतने सोने के झुमके तोड़ लीजिए, मगर उससे पहले आपको अपनी परेशानी इस झुमके के पेड़ को बतानी होगी। जैसे ही हरिया जादुई नदी के बीच खड़े पेड़ को अपनी परेशानी बताता है, झुमके का पेड़ उसकी ओर झुक जाता है, जिसके बाद वो कई सारे झुमके तोड़ लेता है। अब मुझ गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तुम्हारी मदद करके खुशी हुई हरिया। इसके बाद दोनों बहनें जादुई नदी से निकलकर गांव आ जाती हैं और दोनों बहनें लगातार उस जादुई नदी के बीच बसे झुमके के